जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। हमसे बोलिए षोडशी माता की जय। प्यारे भक्तगणों, आज है गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन और आज आप सभी श्रवण करेंगे षोडशी माता की व्रत कथा। षोडशी महेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी है। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान है। 16 अक्षरों के मंत्र वाली इन देवी की अंग कांति उदयमान सूर्य मंडल की आभा की भांति है। इनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। ये शांत मुद्राएं में लेटी हुई सदा शिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन है। इनके चारों हाथ में क्रमशः पास, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से आपूरित है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेता है उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता है। वस्तुतः इनकी महिमा अवर्णीय है। संसार के समस्त मंत्र तंत्र इनकी आराधना करते हैं। वेद भी इनका वर्णन करने में असमर्थ है। भक्तों को ये प्रसन्न होकर सब कुछ देती है। अभिष्टो सीमित अर्थवाच्य है। प्रशांत हिरण्य गर्भ ही शिव है और उनकी शक्ति षोडशी है। तंत्र शास्त्रों में षोडशी देवी की पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली बताया गया है। चारों दिशाओं में 4 और 1 ऊपर की ओर मुख होने से पंचवक्ता कहा जाता है। देवी की 5 मुख तत्पुरुष, सधोजात, वामदेव, अघोर और ईशान शिव के 5 रूपों के प्रतीक है। 5 दिशाओं के रंग क्रमशः हरित, रक्त, धूम्र, नील और पीत होने से यह मुख भी उन्हीं रंगों के हैं। देवी के 10 हाथों में क्रमशः अभय टंग, शूल, वज्र, पास खड्ग, अंकुश, घंटा, नाग और अग्नि है। इनमें 16 कलाएं पूर्ण रूप से विकसित है, अतएव ये षोडशी कहलाती है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। इनके ललिता राज, राजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला पंचदर्शी आदि अनेक नाम हैं। इन्हें आदि शक्ति माना जाता है। अन्य विद्याएं भोग या मोक्ष से एक ही देती है। अपने उपासकों भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। इनके स्थूल, सूक्ष्म, पर तथा तूर्य 4 रूप है। एक बार परम्बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, भगवान आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आधि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर हो जाएंगे, किंतु गर्भवास और मरण के असह दुख की निवृत्ति तो इससे नहीं होती। कृपा करके इस दुख से निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति कोई उपाय बतलाइए। परम कल्याणमय परम्बा के अनुरोध पर भगवान शंकर षोडशी श्री विद्या साधन प्रणाली को प्रकट किया। भगवान श्री शंकराचार्य ने भी श्री विद्या के रूप में इन्हें षोडशी देवी की उपासना की थी। इसलिए आज भी सभी शंकर पीठों में भगवती षोडशी, राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी की श्री तंत्र के रूप में प्रार्थना चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में षोडशी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा कि अमृत के समुद्र में एक मणि का द्वीप है जिसमें कल वृक्षों की भी बारी है। 9 रत्नों के 9 परकोट है। उन वन में चिंतामणि से निर्मित महल में ब्रह्मामय सिंहासन है जिसमें पंचकृत्य के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं। सदाशिव फलक है। सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल पर विराजमान भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरिका का जो ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। भगवती के प्रभाव से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। धैर्य, बयामल तथा
शक्ति लहरी में इनकी उपासना का विस्तृत परिचय मिलता है। दुर्वासा इनके परम साधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। प्रेम से बोलिए षोडशी माता की जय। अब आप सभी श्रवण करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती पाठ चौथा अध्याय और इसके साथ श्रवण करेंगे गुप्त नवरात्रि से जुड़ी माँ दुर्गा की कथा। इस अध्याय में आप सुनेंगे इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति करना। महर्षि ने कहा, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत को व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं और महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा भी नहीं कर सके, वही देवी संपूर्ण जगत का पालन करने के लिए अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप में हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप में हो और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करते हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि देवता किसी ने तुम्हारा पार न पाया। तुम सबकी आश्रय रूप हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत पद्धति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में संपन्न देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए देव आपको स्वाहा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूप है, तत्वों के सार को बस में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग, योज, वेदों की तथा उद्गीत और सुंदर पद पाठ वालों की तथा सामवेद की खजाना रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वरदा के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शस्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप हो, विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मध्य मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बीम के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया, उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौवें के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके पवित्र मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रोध हो जाते हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, जबकि आपने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा प्रताप देने वाले तुम जिस पर प्रसन्न हो जाते हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र, स्त्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि तुम तीनों लोगों में मनोवांछित फल देने वाली हो। माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अंतर मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख भय हरने वाली देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। आपका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाए, इसलिए कि तुम उनका वध करते हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टि पात्र मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती। अवश्य ही कर सकती हो। तुम्हारा शत्रु को शस्त्र के द्वारा मारना इसलिए है कि शत्रु के द्वारा मरकर स्वर्ग लोक को जाए। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल के अग्रभाग की कांति के समूह से असुरों की आंखें नहीं फूटी। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभ्यमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा सील बुरे वृंदावन को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही जिसकी दूसरों से तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम उनका विनाश कर चुके थे। इस तरह आपने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोगों में केवल तुम ही में देखने में आई है। माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर आपने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोगों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोगों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शोभा पा रहे हैं, उन सबसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंद वन के पुष्पों तथा गंध अनुलोभनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जय सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तक आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करें। अंबिके, जो भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनके वित्त
समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंदर ध्यान हो गई। हे भो, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ निशुभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। यहीं पर हमारी चौथा अध्याय समाप्त हुआ। पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवती पार्वती शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी। तपस्या के अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें अवशासन दिया कि भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। एक दिन वे भगवान शंकर का चिंतन कर रही थी कि उन्हें पानी में डूब रहे बालक की करुण पुकार सुनाई दी। इसे ग्रह ने पकड़ रखा था। जब जब ग्रह उसे खींचता तब तब उसका रुदन और बढ़ जाता था। यह देखकर भगवती पार्वती वहां पहुंची। वह ब्राह्मण बालक ग्रह के मुख में पड़ा थर थर कांप रहा था। भगवती पार्वती ने ग्रह से प्रार्थना की, ग्रहराज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, तुम इस ब्राह्मण बालक को छोड़ दो। ग्रह ने कहा, देवी, विधाता ने मेरे आहार का यही नियम बनाया है कि छठे दिन जो तुम्हारे पास आ जाए उसे तुम खा लेना। आज विधाता ने इसे ही मेरे पास भेजा है, मैं इसे किसी प्रकार छोड़ नहीं सकता। भगवती पार्वती बोली, ग्रहराज, इस ब्राह्मण बालक को छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें अपनी तपस्या का पुण्य देती हूँ। यह सुनकर ग्रह शांत हो गया। उसने कहा, ठीक है, यदि तुम अपनी पूरी की पूरी तपस्या दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। फिर करुणामयी माँ भगवती ने तुरंत ही संकल्प करके अपनी पूरी तपस्या का फल ग्रह को दे दिया। तपस्या का फल पाते ही वह ग्रह मध्य के सूर्य की तरह प्रकाशित हो उठा। उसने कहा, देवी, तुमने यह क्या किया? अच्छी तरह सोच विचार कर लो। तपस्या उपार्जन बड़े कष्ट से होता है, अतः इसका त्याग अच्छा नहीं माना जाता। तुम अपनी तपस्या का फल वापस ले लो, साथ ही इस बालक को भी मैं छोड़ देता हूँ। पार्वती ने कहा, हे ग्रहराज, अपना शरीर देकर भी ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। तपस्या से पुनः तो फिर भी प्राप्त कर सकती हूँ, लेकिन मृत्यु के पश्चात यह बालक पुनः जीवित नहीं हो सकता। तपस्या ब्राह्मण से श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए यह तपस्या तुम्हें ही सुशोभित है। अब इस बालक को छोड़ दो। भगवती पार्वती की बात सुनकर ग्रहराज ने देवी की बुरी बुरी प्रशंसा की और उस बच्चे को छोड़ दिया। बालक ने आंसू भरी आंखों से देवी की ओर देखकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। देवी ने दुलार पुचकार कर उस बच्चे को सबल बना दिया। बालक को बचाकर भगवती उमा संतुष्ट थी। आश्रम में आकर वे पुनः तपस्या का उपक्रम करने लगी। तब भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, कल्याणी, अब तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने यह तपस्या मुझे ही अर्पित की है, वह अनंत गुना होकर तुम्हारे लिए अच्छा बन गया है। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय, जगदम्बा माता की जय। सारन एक बहुत ही सुंदर और वैभवपूर्ण राज्य था। वहाँ की धरती सोना उगलती थी। राज्य भर में दूध की नदियाँ बहती थी। कोई दुखी न था। चारों ओर सुख का बसंत छाया हुआ था। राज्य के सभी लोग धर्म और ईश्वर में बड़ी आस्था रखते थे। किसान राज चारों वर्मा भी बड़ा न्यायी था। प्रजा का पालन पुत्र के समान करता था। कोई किसी को न तो दुख दे सकता था, न हानि पहुंचा सकता था। चारों वर्मा का न्याय दंड सबके मस्तक पर घूमता रहता था। राजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, किंतु फिर भी वह बारंबार चिंतित रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी राजमहिषी के हृदय में भी सदैव चिंता और दुख की लहरें उठा करती थी। राजा और रानी ने संतान पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। साधु महात्माओं के द्वार खटखटाए, किंतु कामना के वृक्ष में फल नहीं लगे। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए, चिंता भी बढ़ने लगी। चारों वर्मा के पुरोहित का नाम था मधुछुंद। मधुछुंद बड़े त्यागी थे। वे बस्ती के बाहर कुटिया बनाकर रहते थे। थोड़ी सी भूमि थी,
उसी में वे अन्न उपजते थे और जो कुछ पैदा होता था उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। राजपुरोहित चारू वर्मा के दुख से अवगत थे। वे जानते थे कि राजा और रानी दोनों को संतानहीनता की चिंता निरंतर दुख पहुंचाया करती है, और उन्हें दृढ़ विश्वास था कि एक दिन ऐसा आएगा जबकि चिंता दूर हो जाएगी और उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। संध्या का समय था। राजा और रानी दोनों घूमने के लिए बाहर निकले। दोनों घूमते घूमते राजपुरोहित के कुटिया के द्वार पर जा पहुँचे। राजपुरोहित ने उठकर स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। राजपुरोहित के समक्ष आसन पर बैठते ही रानी की आंखें आंसुओं से भर गई। आंसुओं की बूंदें कपोले से होती हुई नीचे गिरने लगी। राजपुरोहित ने रानी की ओर देखते हुए प्रश्न किया, क्या बात है महारानी, आपके नेत्रों से अश्रु बूंदें क्यों गिर रही है? रानी ने भरे हुए कंठ से कहा, राजपुरोहित जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। रानी की बात सुनकर राजपुरोहित विचारों के सागर में डूब गए। वे कुछ क्षणों तक सोचते रहे, फिर बोले, महारानी आप चिंता ना करें, आप भगवती दुर्गा की आराधना करें। माँ दुर्गा की कृपा से आपकी सूनी गोद अवश्य किलकारियों से भर उठेगी। रानी उसी दिन से माँ दुर्गा की आराधना में लग गई। दिन में आराधना, रात में आराधना, खाते पीते सोचते जागते हर समय माँ दुर्गा की वंदना। आखिर भगवती दुर्गा प्रसन्न हुई। सपने में प्रकट होकर बोली, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। रानी ने सजल नयन से उत्तर दिया, माँ मेरी गोद सुनी है, मुझ पर कृपा करो। भगवती दुर्गा का हृदय दया से उमड़ उठा। उन्होंने रानी के मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्री तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से रानी की कोख से एक पुत्री ने जन्म लिया। जिस प्रकार बसंत आगमन से उजड़ी हुई वाटिका खिलखिला उठती है, बालिका के जन्म से रानी और राजा का जीवन में नई बहार आ गई। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सुमना रखा। सुमना केवल सुमना ही नहीं थी, रूप और सुंदरता की बलरी थी। जो भी देखता उसकी आंखें उसके रूप में अटक जाती। सुमना धीरे धीरे वय की सीढ़ियां लांघने लगी। वह विवाह की योग्य हुई। उसके रूप और सौंदर्य की मधुगंध चारों ओर छिटक पड़ी। देश विदेश के राजकुमार उसे पाने के लिए ललचा उठे। चारू वर्मा ने सुमना के विवाह का स्वयंवर रचा। देश विदेश के राजकुमार स्वयंवर में आए। सबके मन में सुमना को पाने की अभिलाषा ज्वार की तरह उठ रही थी। सुमना हाथ में वरमाला लिए स्वयंवर मंडप में घूमने लगी। पुष्पमान ने सोचा कि सुमना उसी के गले में वरमाला डालेगी। महानाद ने भी सोचा कि सुमना उसी को स्वीकार करेगी, पर सुमना ने न तो बपुष्मान के गले में वरमाला डाली, न ही उसने महानाद को स्वीकार किया। वह वैवस्वतः मनु के पोते दम कुमार को देखकर मुस्कुराई और देखते ही देखते उसके गले में वरमाला डाल दी। दम कुमार बारात लेने अपने राज्य में चला गया, पर उसके आने से पूर्व ही वसुमान और महानाद ने सुमना का अपहरण कर लिया। वे उसे एक वन में ले गए और कड़े पहरे में रखकर उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए विवश करने लगे। उधर जब दम कुमार बारात लेकर आया तो उसे सुमना के अपहरण की बात मालूम हुई। उसकी भुजाएं फरक उठी। घोड़े पर सवार हो वह सुमना की खोज में निकल पड़ा। वह घोड़े का वेग से दौड़ता हुआ वन में उस जगह जा पहुंचा जहां सुमना कड़े पहरे में रखी गई थी। दम कुमार हाथ में खदक लेकर बसुपमान और महानाद पर टूट पड़ा। भयंकर युद्ध होने लगा। दम कुमार अकेला था। पुष्मान और महानाद दोनों साथ थे। उनके कई साथी और दम कुमार धीरे धीरे थकने लगा। ऐसा लगा जैसे वह रण के मैदान में गिर पड़ेगा। ना आकुल हो उठी। उसने सजल आंखों से भगवती दुर्गा का स्मरण किया। माँ मेरे सौभाग्य की रक्षा करो। महादुर्गा की कृपा से दम कुमार की थकी हुई भुजाएं में नया जोश लहर उठा। वह काल की तरह प्रचंड बनकर शत्रु पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसने सबको मौत के घाट उतार दिया। इसी समय चारू वर्मा भी अपने सैनिक के साथ वहां आ पहुंचा।
उसने दम कुमार की पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है। सुमना ने तुम्हारा ठीक ही वरण किया है। माँ दुर्गा की कृपा से चारू वर्मा ने बड़ी धूमधाम के साथ सुमना का विवाह दम कुमार के साथ कर दिया। फिर दोनों का जीवन उसी प्रकार व्यतीत हुआ जिस प्रकार बसंत के दिनों में वृक्षों की डालियां विकसित होती है। प्रेम से बोलिए जगदम्बा माता की जय। प्राचीन समय की बात है। महाराज दनु के 2 पुत्र थे। उनके नाम रंभ और करम्भ थे। उन दोनों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। पंचनंद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करम्भ जल के अंदर दुष्कर तप करने लगा। रंभ परश्रेष्ठ दूध वाले वट वृक्ष के नीचे गया और पंचगिन की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंग पंचागिन तपता हुआ साधना में तप्तर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर सचिपति इंद्र बहुत ही दुखी हो गए। वे स्वयं पंचनंद पहुंचे। ग्राह का भेष धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या में निमग्न करम के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करम की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा ना रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दूं। अतः उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ ली और दाएं हाथ से तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव वहां प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा, दैत्य, तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो। भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, इससे वर मांग लो। मन में जो भी इच्छा हो मांग सकते हो। अग्निदेव की बात सुन रंभ ने कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभिष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं तीनों लोकों पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ, जिसको देवता, दानव और मानव कोई भी किसी प्रकार पराजित ना कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, उसमें असीम शक्ति हो। अग्निदेव ने कहा, ठीक है, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्य पर तुम्हारा मन डिग जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। अग्निदेव की बातें सुनकर रंभ ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था। वह अनेक यक्ष मौजूद थे। पशु भावनापन राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानव की दृष्टि पड़ी। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर आसक्त हो गया। होनी बड़ी प्रबल होती है, उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। उसी समय एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। अतएव उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गए और उस पर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कमांध था। उसने तुरंत अपने नुकीले सींगों से रंभ को चोट पहुंचानी शुरू कर दी। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। वह वेग पूर्वक एक बट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहां पहुंच गया। बल की अभिलाषा में तो वह चूर था ही। यक्षों ने देखा कि वह महिषी अत्यंत कतार होकर आंखों से आंसू गिरा रही है और भय से उसका कलेजा कांप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया। अतः उस महिषी की रक्षा करने के लिए यक्ष उस भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक बाण ऐसा लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के शरीर को चिता पर देखकर महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। यो महिषासुर और रक्त बीज, इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से हुई। तदंतर मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया। समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे। ने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया। फिर एक दिन वह दैत्य की विशाल सेना लेकर स्वर्ग लोक की ओर चल दिया। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि धरती कांपने लगी, दिशाएं डोलने लगी और आकाश थरा उठा। महिषासुर की विशाल सेना ने इंद्र की राजधानी अमरावती को घेर लिया। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवताओं की विशाल सेना लेकर महिषासुर की सेना को स्वर्ग लोक से भगाने के लिए चल पड़े। इंद्र की सेना को देखकर महिषासुर ने अपने सेनापति बिडाल को आदेश दिया, बिडाल, इंद्र को अपनी शक्ति और अपनी सेना पर बड़ा गर्व है, जाओ इंद्र के गर्व को चूर चूर कर दो। आगे पाते ही बिडाल की विशाल सेना इंद्र की सेना से जा भिड़ी। दैत्यों और देवताओं की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। अचानक इंद्र के पुत्र जयंत ने सूर्य की किरणों की तरह चमचमाते 5 बाण धनुष चढ़ाए और बिडाल पर छोड़ दिए। जयंत के छोड़े हुए दिव्य बाण बिडाल के छाती से आकर लगे और वह बुरी तरह घायल होने के साथ ही मूर्छित होकर अपने रथ से गिर गया। बिडाल के सारथी ने उसे उठाकर रथ पर लिटा दिया और रथ लेकर महिषासुर की सेना शिविर की ओर भागा। युद्ध भूमि से लौटे घायल बिडाल के पीछे पीछे हथियार फेंकती हुई इंद्र की सेना को देखकर महिषासुर की क्रोध की सीमा न रही। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और अपने सेनाचय चितूर, उग्रस्त, उग्रवीर्य, असीलोमा, त्रिमन, बास्कक और अंधक आदि महादैत्यों के साथ एक विशाल सेना इंद्र की सेना पर टूट पड़ा। महिषासुर की विशाल सेना को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इंद्र की सहायता के लिए युद्ध भूमि में आ गए। लेकिन महिषासुर ने अपनी असुरी शक्ति से असंख्य महिषासुर उत्पन्न कर दिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिस और भी देखते उन्हें असंख्य महिषासुर दिखाई देते थे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि वह महिषासुर की इस असुरी माया को समाप्त कर डाले। लेकिन सुदर्शन चक्र जैसे जैसे महिषासुर की गर्दन काटता गया, नए नए महिषासुर पैदा होते चले गए। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जाते ही इंद्र और उसकी सेना के पांव उखड़ गए। देव सैनिक अपने प्राण बचाकर भागने लगे। महिषासुर की विजयी सेना ने अमरावती में प्रवेश किया और इंद्र के ऐरावत हाथी, कामधेनु गौ, उच्च श्रवा घोड़ा तथा अन्य सभी चीजों पर अधिकार कर लिया और बड़ी धूमधाम से इंद्र आसन पर बैठ गया। सारा स्वर्गलोक, तीनों लोकों के सम्राट महिषासुर की जय जयकार से गूंज उठा। पराजित देवता निरक्षितों की तरह वनों और पर्वतों में मारे मारे फिरने लगे। उन्होंने इंद्र से कहा, देवराज, अब यह जिंदगी बोझ बन गई है। आज देवताओं के पास न घर है, न तन ढकने को कपड़े। आखिर कब तक हम निरक्षितों का जीवन बिताते रहेंगे?
हमारी सलाह मानिए और पितामह ब्रह्मा के पास चलिए, वह कोई उपाय जरूर बताएंगे। सभी देवताओं के आग्रह पर इंद्र अपने सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इंद्र बोले, पितामह, इंद्र आसन पर अधिकार कर लेने के बाद भी महिषासुर के अत्याचारों का अंत नहीं हुआ, कोई उपाय बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने महिषासुर को अवध्य और अपराजित होने का वरदान दिया है, उसे उसी वरदान का गर्व है। लेकिन मैंने वरदान देते समय ये भी कहा है कि उसे ना तो पुरुष ही मार सकता है और ना ही पराजित कर सकता है। इंद्र बोले, इसका अर्थ क्या है? कोई स्त्री ही महिषासुर का वध कर सकती है? ब्रह्मा जी बोले, हाँ पुत्र, कोई स्त्री ही महिषासुर की अपार शक्ति से टक्कर लेकर उसका वध कर सकती है। इंद्र ने पूछा, ऐसी स्त्री कौन हो सकती है पितामह? ब्रह्मा जी ने कहा, चलो भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु के पास चले, वही कोई उपाय सोच सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान शिव और इंद्र आदि देवताओं को लेकर क्षीर सागर में उस स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी, महिषासुर के अत्याचारों से दुखी देवता आज दर दर मारे फिर रहे हैं, आप ही इनके कष्टों को दूर कर सकते हैं। विष्णु बोले, पितामह, महिषासुर की असुरी माया को मेरा सुदर्शन चक्र भी पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया, फिर आप ही बताइए मैं आपकी किस तरह सहायता करूं? ब्रह्मा जी बोले, मैंने महिषासुर को अवध्य और अजय होने का वरदान देते समय कहा था कि संसार का कोई भी पुरुष उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। विष्णु बोले, इसका अर्थ है कोई नारी ही इस महादैत्य महिषासुर का वध कर सकती है? तब तो माँ भगवती के अतिरिक्त और कोई महिषासुर का वध नहीं कर सकता। वही योग निद्रा है, वही आदि शक्ति है। मुझ में, ब्रह्मा जी में और शिव में जो भी शक्ति और सामर्थ्य है माँ भगवती की दी हुई है। हमें माँ भगवती की ही स्तुति करनी चाहिए, वही संसार को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिला सकती है। भगवान विष्णु की सलाह मानकर सभी देवता समुद्र तट पर आ गए और माँ भगवती की स्तुति करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुम सभी अपना अपना तेज एकत्र करो, मैं स्वगुण रूप धारण करके तुम्हारा उद्धार करूंगी। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ अन्य सभी देवताओं का तेज इकट्ठा होकर जगमगाते पर्वत के रूप में दिखाई देने लगा। इसकी ज्योति की किरण लपलपाती लपटों की तरह दसों दिशाओं में फैली हुई थी। फिर वह ज्योति पुंज बड़ी तेज से नारी के रूप में परिवर्तन होने लगा और उसने देवी का रूप धारण कर लिया। उसके प्रकाश से तीनों लोग जगमगा उठे। देवी का मुख शंकर के तेज से बना, यमराज के तेज से सिर के बाल निकल आए, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कमर पैदा हुई। देवी की जांघें और पिंडालियां वरुण की तेज से निस्तंभ, पृथ्वी की तेज से हाथों की उंगलियां, वस्तुओं की तेज से दोनों चरण ब्रह्मा के तेज से, पैरों की उंगलियां सूर्य की तेज से पैदा हुई, प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि की तेज से आंखें, संध्या की तेज से भौहें और वायु की तेज से कानों की उत्पत्ति हुई। सभी देवताओं ने देवी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट कर दिए। इस बीच सूर्य ने देवी के रोम रोम में अपनी किरणों का तेज भर दिया। क्षीर सागर ने 2 दिव्य वस्त्र और उज्जवल हार भेंट किए। समुद्र ने चूड़ामणि, कुंडल, अर्धचंद्र भेंट किए। शेषनाग ने नागहार भेंट किया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने के बाद देवी ने कहा, देवताओं, अब तुम भय से मुक्त हो जाओ। अब महिषासुर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं शीघ्र ही उसे मारकर उसके सभी साथी दैत्य को यमलोक पहुंचा दूंगी। तुम जो कुछ खो बैठे हो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर माँ भगवती ने इतनी जोर से अट्टहास किया कि 10 दिशाएं, पृथ्वी और आकाश से थरा उठे। दानव भयभीत हो उठे
और अभिमानी महिषासुर देवी की भयंकर गर्जना सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। हजारों बादलों की गर्जना जैसी यह भयंकर आवाज किसकी थी? सैनिकों, दौड़कर जाओ और मालूम करो। माँ भगवती के गर्जने की आवाज अभी तक गूंज रही थी। उस गूंज का पीछा करते हुए महिषासुर के सैनिक उस स्थान पर पहुंच गए जहां माँ भगवती अपने सिंह के साथ बैठी थी। उस देवी को देखकर महिषासुर के सैनिक भागे भागे महिषासुर की राजसभा में आए। उन्हें देख महिषासुर ने पूछा, कुछ पता चला सैनिकों? वह आवाज किसकी थी? सैनिक बोले, महाराज, निकट की पर्वत पर एक ऊंची चट्टान पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी है। हालांकि वह तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, लेकिन उस जैसे सुंदर स्त्री तीनों लोकों में दूसरी नहीं मिलेगी। वह तो आपके राजभवन में शोभा की योग है। सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर ने अपने सेनापति चिछुक को आदेश दिया, सेनापति, जाओ और उस स्त्री को सम्मान सहित यहाँ ले आओ। आज्ञा पाकर सेनापति चिछुक कुछ सैनिकों को साथ लेकर माँ भगवती के पास पहुंचा। बोला, सुंदरी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्यों बैठी हो? आपको तो दैत्यराज महिषासुर की महारानी होना चाहिए था, जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं। माँ भगवती गुस्से से तमतमाकर बोली, महादैत्य चिछुक, मैं महिषासुर की अभिलाषा को चूर चूर करके उसे यमलोक पहुंचाने के लिए यहाँ आई हूँ। जाकर महिषासुर से कहो कि वह मुझसे युद्ध करे। चिछुक ने आकर माँ भगवती का संदेश महिषासुर को सुनाया तो वह क्रोध से तमतमाकर बोला, सेनापति चिछुक, अपने साथ एक विशाल सेना लेकर जाओ। मेरा विचार है कि वह सुंदरी उस सेना को देखते ही भयभीत हो उठेगी और चुपचाप तुम्हारे साथ चली आएगी। आज्ञा पाकर चिछुक दैत्यों की एक विशाल सेना लेकर माँ भगवती के निकट पहुंचा तो उस भयंकर सेना को देखकर डरने की बजाय माँ भगवती ने अपना धनुष उठाया और इतनी तेजी से बाण बरसाने लगी कि चिछुक और उसकी सैनिक ने हथियार हाथों में भी न ले सके। माँ भगवती की भीषण बाण बरसा ने असंख्य दानव सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें सेनापति चिछुक भी शामिल था। अपने सेनापति के मरते ही बचे खुचे सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र फेंककर भाग टूटे और महिषासुर के पास आकर बोले, महाराज, वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने हमारे सैनिकों को अपने शस्त्र निकालने तक का अवसर नहीं दिया और इतनी तेजी से ऐसी भीषण बाण वर्षा कर दी कि हमारी 3/4 सेना नष्ट हो गई। सेनापति चिछुर भी युद्ध में मारे गए। चिछुर की मृत्यु का समाचार सुनकर महिषासुर का क्रोध और भी भड़क गया। उसने अपने 2 सेनापतियों को आदेश दिया, सेनापति वास्कर और सेनापति दुर्मुख, अपनी अपनी सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को या तो यहाँ आने पर विवश कर दो या फिर मार डालो। वहाँ सेनापति चिछुर के वध का उससे बदला लेकर ही आना। आज्ञा पाकर दोनों सेनापति अपनी अपनी सेनाओं के साथ माँ भगवती के साथ युद्ध करने के लिए गए, लेकिन उनका तथा उनकी सेनाओं का भी वही हाल हुआ जो हाल चिछुर की सेना का हुआ था। हर बार पराजय का समाचार सुनकर महिषासुर का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने अपने शेष सभी सेनापतियों को साथ लिया और असंख्य सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि की ओर चल दिया। युद्ध भूमि में पहुंचकर उसने माँ भगवती से कहा, सामान्य सैनिकों को मारकर तेरा घमंड बढ़ गया है, लेकिन तू अब सावधान हो जा, तेरा काल तेरे सिर पर मंडरा रहा है। फिर भी यदि तू मेरी महारानी के रूप में मेरे राजभवन में चलने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। देवी भगवती बोली, युद्ध में क्षमा कायर मांगते हैं? ले संभाल तेरा बार। मैं तुझे तेरी समूची सेना और तेरे बचे खुचे सैनिकों सहित अभी समाप्त कर देती हूँ। देवलोक और पृथ्वी पर अधिकार करके तूने देवताओं और मनुष्यों को जितने दुख दिए हैं, मैं उतने ही बाणों से तेरे शरीर को बेध दूंगी।
यह कहते ही देवी ने महिषासुर पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उनका सिंह भी क्रोधित हो उठा और दहाड़ता हुआ दानव सेना पर टूट पड़ा। देवी ने अपने ही रूप के अनेक गण उत्पन्न कर दिए। युद्ध भूमि में चारों ओर देवियां ही देवियां दिखाई देने लगी। वे भयंकर गर्जना करते हुए दानवों का संहार करने लगी। अपनी सेना का इतनी तेजी से संहार होते देख महिषासुर ने क्रोध से दांत पीसते हुए भैंसे का रूप धारण कर लिया और देवी के गणों पर टूट पड़ा। लेकिन जब देवी के गणों का वह कुछ न बिगाड़ सका तो देवी के सिंह की ओर बढ़ा। देवी बोली, महिषासुर, तेरी अंतिम घड़ी निकट आ चुकी है। जब तक मैं मधुपान करती हूँ तब तक तू और गरज ले। महिषासुर बोला, मूर्ख स्त्री, मैं अजय हूँ। संसार का बड़े से बड़ा योद्धा भी न तो मुझे मार सकता है न पराजित कर सकता है। तुम जैसी स्त्री मैं भला इतनी सामर्थ्य कहाँ जो तीनों लोकों के स्वामी महिषासुर से टक्कर ले सके। देवी बोली, मूर्ख, पितामह ब्रह्मा ने तुझे जो वरदान दिया था वह वरदान नहीं श्राप था। लेकिन तू अभिमान के कारण ब्रह्मा जी के शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में तुझे बता दिया था कि तेरी पराजय और मृत्यु पुरुष के हाथों से नहीं स्त्री के हाथों से होगी। यह सुनकर महिषासुर बोला, इसका अर्थ है कि ब्रह्मा ने मुझे मूर्ख बनाया। यह तो देवताओं की पुरानी आदत है कि वे दानव के साथ आनंदी काल से ही छल करते आए। मैं पहले तुझे ठिकाना लगा दूं, फिर ब्रह्मा जी को ठिकाने लगा दूंगा। यह कहकर महिषासुर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा। अपने लंबे नुकीले सींगों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर देवी की ओर फेंकने लगा, जिससे पृथ्वी फटने लगी। उसकी पूंछ की फटकार से समुद्र पृथ्वी को डुबोने लगा। समूची सृष्टि इस तरह हाहाकार कर उठी जैसे प्रलय आ गई हो। देवी ने नागपाश फेंककर महिषासुर को बांध दिया, लेकिन वह भैंसे का रूप त्याग कर सिंह रूप में बदल गया। फिर जैसे देवी तलवार से उसका सिर काटने लगी, वह खड्गधारी पुरुष बन गया। देवी ने उसे बाणों से बांध डाला। तब उसने विशालकाय गजराज का रूप धारण कर लिया और देवी के वाहन सिंह को जकड़ लिया। यह देख देवी ने तलवार से उसकी सुर काट दी। महिषासुर देवी की ओर झपटा, लेकिन उसके और देवी के बीच अनेक देवी के गण आ खड़े हुए और महिषासुर से युद्ध करने लगे। फिर देवी उछलकर महिषासुर पर सवार हो गई और अपने पैरों से उसे दबाकर उसकी गर्दन पर त्रिशूल का वार कर दिया। पैरों से दबा होने पर महिषासुर पुरुष का रूप धारण करके भैंसे के मुख से निकलने लगा, लेकिन अभी उसका आधा शरीर ही बाहर निकल पाया था कि देवी की तलवार ने उसका सिर काट डाला। यह देख महिषासुर की बची खुची सेना पाताल की ओर भागने लगी। महिषासुर के मरते ही देवता आकाश से देवी पर पुष्प बरसाने लगे। यक्ष, गंधर्व और किन्नर तरह तरह के वाद्य इंद्रिय बजाकर नाचने गाने लगे। तो प्रेम से बोलिए, आदि शक्ति माता की जय।